आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट। हमें बताना है गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट हमें गिवन है F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसे कहेंगे जो कि दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर दे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस द अदर रिएक्टेंट। इसके साथ जो भी रिएक्टेंट होगा उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज होना मतलब उस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करवाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर ऑक्सीडेशन करवाना है तो दूसरे रिएक्टेंट के इलेक्ट्रॉन लूज करवाने होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? वो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा रिएक्टेंट उनको एक्सेप्ट करता है। देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें गिवन है F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। तो अगर F2 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम रिएक्शन देखें तो Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर लेता है F2 एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पर फॉर्म कर लेता है 2F माइनस आयन। बिकॉज जो F2 बॉन्ड होता है वो वीक होता है बिकॉज दोनों फ्लोरीन एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इसलिए दिस बॉन्ड इज वीक, इजिली ब्रेक हो जाता है, लो बॉन्ड एनर्जी होती है एंड देयरफॉर ये क्या करता है? 9 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला फ्लोरीन एटम के पास अभी यहाँ पर इसके पास 3 लोन पेयर्स है। अब यहाँ पर भी 3 लोन पेयर्स है। यहाँ पर अब अगर ये फ्लोरीन एटम ब्रेक कर जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो अब फ्लोरीन एटम के पास ईच फ्लोरीन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा को रिपेल करना पड़ रहा है अदर देन ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स इन दी अदर फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पर ये रिएक्शन फिजिबल होता है एंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है Cl2। इस तरह से Cl2 बॉन्ड फॉर्मेशन फिजिबल होता है। बट अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन देखे 2F माइनस का, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होती बिकॉज Cl2 इज नॉट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोरीन। Cl2 ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बिकॉज फ्लोरीन F2 फॉर्म करेगा ही नहीं बिकॉज इट इज वीकर बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि F2 ने ऑक्सीडाइज कर दिया है, Cl ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसके ऊपर। अभी यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म में 0 है, तो F2 ने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करा है। देयरफॉर F2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें बतानी थी इनकरेक्ट, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF। तो जो ClF है वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, दो डिफरेंट हेलोजन जो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्ड है, तो ये एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस। दूसरे जो हेलोजेंस होते हैं उनसे मोर रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट F2 बिकॉज जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल X एंड X डैश लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए, तो बिकॉज X डैश इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इज वीकर देन हेलोजन बॉन्ड, XX बॉन्ड से वीकर होता है। बट FF बॉन्ड और ज्यादा वीकर होता है, तो इसलिए ये मोर रिएक्टिव होता है। इट इज मोस्ट रिएक्टिव। अगर हम देखें उसके बाद है XX दैट इज इंटर हेलोजन इंटरमीडिएट आ जाएंगे एंड देन इज हेलोजन। इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है तो ये लेस रिएक्टिव होंगे। हमें यहाँ पर क्या गिवन है? ClF गिवन है एंड गिवन है Cl2। तो हमें क्या दिख रहा है? इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, बट हमें यही गिवन है Cl2 इज मोर रिएक्टिव। हमें गिवन है Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF, जो कि इनकरेक्ट है। ClF मोर रिएक्टिव होता है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज इनकरेक्ट, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज F2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज FF बॉन्ड जो होता है दैट इज वीकर देन ClF, इसलिए F2 मोर रिएक्टिव होता है, हमें बतानी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज ऑन हाइड्रोलिसिस ClF gives
HOCl एंड HF। यहाँ पर हमें CLF का हाइड्रोलिसिस करवाना है। अगर हम CLF देखें तो यहाँ पर कैसा है, X डैश बॉन्ड है, X डैश बॉन्ड। यहाँ पर X डैश को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट करता है, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव में, बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड है उसको बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन करेगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ब्रेक होता है H प्लस एंड OH माइनस आयन, H प्लस एंड OH माइनस आयन। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है अभी, पार्शियल पॉजिटिव, एंड इस पर है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने अट्रैक्ट कर लिए। तो क्लोरीन Cl प्लस OH माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो HOCl फॉर्म कर लेगा प्रोडक्ट में, एंड H प्लस F माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो HF फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर CLF का यहाँ पर फॉर्म होगा HOCl एंड HF, जो कि हमें करेक्ट गिवन है, करेक्ट प्रोडक्ट गिवन है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बतानी थी इनकरेक्ट, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन CLF। थैंक यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।